हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। क्लास 10th की हम पोएम लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आने वाली पोएम है। तो इसको हम अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर इसकी हिंदी में व्याख्या आपको बताएंगे। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए। ये पोएम आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है। इसके कंपोजर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लास 10th की पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द वे ए क्रू सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। तो इसमें जो पोएट हैं वो उदास खिन्न मुद्रा में खड़े हुए हैं। कहाँ पर? एक हेमलॉक का पेड़ है, उसके नीचे खड़े हुए हैं और उस पेड़ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है चारों तरफ, और उस पेड़ की पत्तियों पर, डालियों में बर्फ़ जमी हुई है। तो उसके बाद क्या घटना घटती है वो इसमें बताते हैं। तो देखिए, व्याख्या हमने इसको हिंदी में लिख रखा है आपके लिए, तो इसको हम पढ़ करके आपको बताएंगे। हिंदी में व्याख्या। इस कविता के रचयिता रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। इस कविता को पढ़ने से पता चलता है कि सर्दी का मौसम है। कवि किसी कारणवश दुखी होकर हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा है। उस पेड़ पर बर्फ़ जमा है। कवि कवि लिख रहे हैं कि एक कौवा उड़ता हुआ आता है और उस हेमलॉक पेड़ पर आके बैठ जाता है, और उसके बैठने से उस पेड़ की डालियाँ हिल जाती हैं जो कि उन पर बर्फ़ जमी हुई थी। तो पेड़ की डालियाँ जैसे हिलती हैं तो उनसे जो बर्फ़ नीचे जो है, बर्फ़ के कण जो थे वो कवि के ऊपर आकर गिरते हैं। जैसे ही बर्फ़ के कण कवि के ऊपर आकर गिरते हैं, उसकी मनोदशा में अचानक परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि वो खिन्न मुद्रा में खड़ा हुआ था और दुखी था किसी कारणवश, किसी सोच में पड़ा हुआ था। तो उसकी जो सोच थी वो बदल जाती है और उसकी मुद्रा बदल जाती है, अर्थात वह आनंद का अनुभव करने लगता है। कवि कहता है इस प्रकार उसने क्या किया था कि दिन भर दुखी और उदास होकर के अपने दिन को बर्बाद किया था, लेकिन जब ये घटना घटी, एक कौवे ने आकर के बर्फ़ को गिरा दिया ऊपर पेड़ से, तो उनका मूड, जो मिजाज था, बदल गया और जो बाकी बचा हुआ जो दिन था वो बर्बाद होने से बच गया। तो इस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि किस तरह से कोई छोटी से छोटी चीज़ भी इतना बड़ा इम्पैक्ट या प्रभाव डालती है आपकी मनोदशा पर और आपके मन को फिर से आनंदित कर सकती है यद्यपि आप दुखी हैं। तो ये कविता जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है कक्षा 10 के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। इसको आप पढ़ लें, समझ लें और इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स या इसका जो सेंट्रल एरिया होगा वो हम आगे अपलोड करने वाले हैं। अब आपको वीडियोज़ रोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।